मर्जी के हिसाब से अपनी चिन्हित करके बुलडोजर नहीं चला सकते। जिन मदारिस में मजहबी तालीम दी जाती है मुसलमानों के लिए, उन मदरसों को ये सरकारें और सरकार में बैठे हुए लोग आतंकवाद की फैक्ट्रियां बताते थे और ये बताते हुए मदरसों का खात्मा करने पर तुले हुए थे। और पिछले दिनों योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो मदरसे संचालित होते थे जिस कानून के तहत, मदरसा कानून को खत्म कर दिया और कहा कि अब सब मदरसे बंद होंगे क्योंकि यहां आतंकवाद की पढ़ाई होती है। हम फिर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी चंद रोज पहले ये फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश में मदरसा कानून को खत्म करना ही गैर कानूनी था। इसलिए जो कानून खत्म किया गया योगी सरकार ने वो गलत किया और सुप्रीम कोर्ट ने पुनः उस कानून को नाफिज करके ये ऐलान कर दिया कि मदरसे जिस तरीके से चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे और कोई इसको बंद नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी जावेद अली खान साहब, इसी तरीके से बरसों से जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 100 साल पहले बनी थी वो भी इन फिरका परस्त ताकतों की नजर में किरकिरी बनी हुई थी। उसको खत्म करने के लिए, उसे बंद करने के लिए उस पर तरह तरह की इल्जाम पोशी की जाती थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि अभी पूरा फैसला नहीं है वो, लेकिन एक रास्ता दिखा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सैद्धांतिक तौर से इस बात को मान लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी कैरेक्टर का इंस्टीट्यूशन है और भले ही सरकार ने इसे एक्ट के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे रखा है या सरकार इसे सहायता देती है, लेकिन इसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को खत्म नहीं किया जा सकता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उनको मुबारकबाद और उनका शुक्रिया करने का मुस्तहक है। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट क्यों ये सब कर पा रहा है? क्योंकि इस देश के अंदर एक संविधान है। जब उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने लगेंगे, उस संविधान में जो लोगों को अख्तियारात दिए गए हैं, जो अदालतों को अख्तियारात दिए गए हैं, अगर उन अख्तियारात में कमी कर दी जाएगी तो फिर ऐसे फैसले भी सुप्रीम कोर्ट से या किसी दूसरी अदालत से नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान को बचाने की जरूरत है और हम संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जावेद अली खान साहब, नेता अखिलेश यादव जी, आप जानते हैं मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं और मुलायम सिंह जी को हिंदुस्तान क्या, पूरे देश में क्या, दुनिया में जितने लोग भी सियासत से वाबस्तगी रखते हैं या थोड़ा बहुत भी दिलचस्पी सियासत में रखते हैं या सियासत पर नजर रखते हैं, वो सब मुलायम सिंह यादव को जानते हैं। और मुलायम सिंह जी के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो अपने जुबान के पाबंद थे। जो बात वो एक बार कह देते थे उससे कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्हीं के बेटे हैं अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव जी अभी तक तो हमने देखा है कि उसी रास्ते पर चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी सियासत में माननीय नेताजी के रास्ते पर ही चल करके आगे बढ़ेंगे और हम सब लोग उनके साथ। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, जावेद अली खान साहब, आखिर में मैं आप लोगों से साजिद भाई का सहयोग करने के लिए, नवाब जान साहब का सहयोग करने के लिए, हाजी नासिर कुरैशी साहब का सहयोग करने के लिए, डॉक्टर एस.के. हसन साहब का सहयोग करने के लिए तो कहूंगा ही, साथ ही साथ मैं आपसे ये दरख्वास्त भी करूंगा कि आपके पड़ोस में एक उपचुनाव हो रहा है, उदरकी का उपचुनाव। वहां आपके, पहले तो आप उसी क्षेत्र में थे, मिला ही हुआ था, मुंडा पांडे और दौलपुरी पहले मुरादाबाद देहात क्षेत्र में सब आते थे। अब परसीमन के बाद ये अलग अलग हो गया है, सबसे ताल्लुकात हैं, अजीजदारी है, रिश्तेदारी है, रोजाना की मुलाकात है। मैं आपसे
इस वक्त का फायदा ये भी उठाना चाहता हूं कि उधर जो आपके परिचित हैं, आपके अजीज हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको बताइए कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। झूठ बोल करके, बहका करके, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके बहकाने कोई आ सकता है, लेकिन मंजिल मकसूद तक आपको समाजवादी पार्टी ही पहुंचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी कभी हो नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे विद्वान व्यक्ति हुआ था, आरएसएस के गोलवलकर साहब जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया था, और चूंकि उन्होंने लिखा है किताब में, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के लिए सबसे नंबर 1 का खतरा जो है वो मुसलमान है। मतलब उनकी किताब में लिखा हुआ है ये, और उस किताब को आज तक भारतीय जनता पार्टी ने रद्द नहीं किया है, उस किताब से अपने आप को अलग नहीं किया है। वो किताब उनके लिए ऐसा ग्रंथ है जैसे किसी हिंदू के लिए गीता या वेद होते हैं, मुसलमान के लिए कुरान होता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बंच ऑफ थॉट नाम की किताब जो गोलवलकर ने लिखी थी वो इस तरीके से है। उस किताब के अंदर वो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, वो भी उस किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मुसलमान होने के नाते, या जो हमारे पिछड़े भाई हैं, जो दलित भाई हैं, उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का फलसफा आपके हक में नहीं है। इसीलिए अखिलेश जी ने पिछड़ा